हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आपके समक्ष एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आज हाजिर हुआ हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सीयूईटी पीजी एमबीए 2023 यानी 2023 में एमबीए जो भी बच्चे करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि एमबीए दो तरह से होता है। एक तो कैट के थ्रू होता है और दूसरा सीयूईटी के थ्रू भी एमबीए करवाया जाता है। और भी बहुत तरह से होते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो एग्जाम है, एक सीयूईटी पीजी और दूसरा जो है कैट के थ्रू होता है। तो आज मैं बताने वाला हूं जो भी स्टूडेंट सीयूईटी पीजी के थ्रू अगर एमबीए एग्जाम देना चाहते हैं 2023 में, तो उनके लिए क्या क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है, उसका क्या सिलेबस है, पूरे डिटेल सिलेबस के साथ हम लोग बात करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है। पहला चीज ये बता दूं कि ये जो सीयूईटी पीजी एमबीए है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहां से आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। अगर मैं बात करूं बनारस यूनिवर्सिटी, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक यूनिवर्सिटी है जिसमें सीयूईटी पीजी के थ्रू वो अपना एडमिशन लेती है। उसमें होता क्या है कि उसमें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में एक कोर्स चलाया जाता है एमबीए, उसी से वो जो एमबीए जो है वो सीयूईटी के थ्रू ही लिया जाता है और उसमें अच्छा प्लेसमेंट है। लगभग 6 लाख 7 लाख के आसपास अगर पर एनम के देखा जाए तो आपको पैकेज वहां पर मिल जाता है। इसी तरह और भी सिक्किम यूनिवर्सिटी है, आपको अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी है। तो सारी चीज डिटेल में हम आपसे आज बात करने वाले हैं कि क्या क्या है और कैसे पढ़ा जाए ताकि हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मेरा रिजल्ट भी हो जाए। पहला चीज ये बता दूं कि सीयूईटी पीजी एमबीए जो है, ये इसका जो कोड है वो PGQP 38 है। यानी जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो PGQP 38 को चूज करेंगे। ठीक है, PGQP 38 को चूज करेंगे। अगर आप PGQP 38 को चूज नहीं करोगे तो आप एमबीए के लिए नहीं बल्कि किसी अदर कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, साथ ही साथ PGQP 38 जो है और एक दो कोर्स है जैसे टूरिज्म मैनेजमेंट वगैरह के लिए भी यही सेम टू सेम है। लेकिन आप अगर एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए के लिए आप PGQP 38 को ही चूज करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले पॉइंट है जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। इसमें यूनिवर्सिटी कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें बात करें टोटल 25 यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी तक टोटल 25 यूनिवर्सिटी आज की वीडियो बनाने तक अभी तक पार्टिसिपेट कर रही है। अगर कोई यूनिवर्सिटी इसमें ऐड होता है तो बाद में आप उसको अपडेट कर लेना, लेकिन जितने भी मेजर यूनिवर्सिटी है सारी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें ऐड कर दिया हूं। तो जो 25 यूनिवर्सिटी है जो एमबीए सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेने वाली है, उसमें पहला नाम है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, दूसरा नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। जो अच्छी यूनिवर्सिटी है मैं उसको आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, कर्नाटका, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। इसके बाद हो गया हेमावती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल। उसके बाद है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गढ़वाल। इसके अलावा मणिपुर यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी है जिसमें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, अच्छा यूनिवर्सिटी है ये भी। फिर नॉर्थ ईस्टर्न, जो नॉर्थन अगर कोई बच्चे हैं नॉर्थ के तो उस साइड के, तो आप ये यूनिवर्सिटी को आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है अमरकंटक में। उसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, ये भी अच्छा खासा यूनिवर्सिटी, इसको भी आप चूज कर सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सबसे बेस्ट है इनमें, वो जिसको मैं मानता हूं वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है अपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप लोग नाम इसको लिख सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं जो भी आप यूनिवर्सिटी है। अगर कोई बच्चा आंध्र प्रदेश का है तो ये आंध्र प्रदेश चूज करेगा, हरियाणा का है, कोई हिमाचल का है, कोई जम्मू कश्मीर का है। नहीं तो अगर आप इस साइड बेल्ट के बच्चे हो, अगर मान लीजिए यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, ये सारे एरिया के अगर हो, हरियाणा वगैरह के हो, तो आप एक से ज्यादा कर सकते हो। जैसे उसमें आपका सिक्किम हो गया, आपका राजस्थान चूज कर सकते हो, पंजाब चूज कर सकते हो, कर्नाटका, ओडिशा, हिमाचल, ये सब आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसका क्या सिलेबस है, तो इसका जो सिलेबस है एक जनरल सिलेबस है जिसमें आपको लैंग्वेज कंप्रिहेंशन है, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन या फिर वर्बल एबिलिटी, जिसमें लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज में 2 क्वेश्चंस होंगे, या तो इंग्लिश के होंगे या तो हिंदी के होंगे। लैंग्वेज में आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, या तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश चूज कर सकते हो या फिर हिंदी चूज कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप हिंदी चूज करो या फिर इंग्लिश चूज करो। इसके अलावा फिर न्यूमेरिकल है, क्वांटिटी एबिलिटी, जिसको हम लोग मैथ्स के नाम से जान लेते हैं। इसके बाद DI है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है। एकदम डिटेल में सारे सिलेबस को मैं बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लो, पूरे डिटेल के साथ लास्ट में आपको सिलेबस आपको हम बताने वाला हूं।
इसके अलावा बात करें नेक्स्ट में, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा बाइलिंगुअल हो गया, ठीक है। तो कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, इसमें किसी भी तरह उनको दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा था कि इंग्लिश वाले बच्चे तो ऑल इंडिया में है, लेकिन ये हिंदी वाला जो बेल्ट है वो सभी जगह नहीं है। जैसे पौंडीचेरी का बच्चा हिंदी नहीं समझ सकता है तो वहां पर उसके रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ये इस पर बातचीत हो रही थी कि हिंदी को हटाकर अगर उस एरिया को रीजनल लैंग्वेज को डाल दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसका क्वेश्चन पेपर जो होगा इंग्लिश और हिंदी में ही होने वाला है। साथ ही साथ उन बच्चे को यह भी परेशानी हो रही है कि अगर लैंग्वेज में आप इंग्लिश और हिंदी दे रहे हो तो इंग्लिश तो पूरे ऑल इंडिया के लिए प्रीफरेबल है, हिंदी वाले हिंदी बेल्ट के लिए प्रीफरेबल है। तो ऑल अदर जो भी यूनिवर्सिटी के हैं, जैसे अदर स्टेट से हैं जहां पर उनका रीजनल लैंग्वेज है, तो क्या उनको उनके रीजनल लैंग्वेज में ये लैंग्वेज डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, एज ए लैंग्वेज के ऊपर जिस तरह से डाला गया है अदर कोर्सेस में। तो इस पर थोड़ी सी विचार चल रही थी, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम एकदम डिटेल में सारा कुछ बता दूंगा। इसके वीडियो देखने के बाद आपको सीवीईटी पीजी एमबीएस रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इसके मार्किंग स्कीम के बारे में, ठीक है। तो इसका मार्किंग स्कीम क्या है, तो मार्किंग स्कीम की बात करें कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। और एक क्वेश्चन जो होंगे, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स होंगे। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। अगर आप सही करोगे तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, अगर आप गलत करोगे तो आपको निगेटिव मार्किंग इसमें है तो 1 मार्क्स आपके टोटल स्कोर से काट लिए जाएंगे। यानी टोटल 400 नंबर का एग्जाम होगा और एक सही करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत करने पे टोटल स्कोर से आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब इसको करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। गलती करोगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, जिसमें माइनस मार्किंग चला जाएगा, जिस कारण से आपका एग्जाम का जो मार्क्स होगा वो अच्छा खासा डिक्रीज कर जाता है। हर साल काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्क्स अच्छा लाते हैं, अटेम्प्ट अच्छा करते हैं, लेकिन वो गलत ज्यादा करते हैं, जिसके कारण से निगेटिव होने के कारण उनका मार्क्स नीचे चला जाता है, जिसके कारण से उनका एडमिशन रुक जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये सोच कर चलना होगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसके डिटेल सिलेबस को देख लिया जाए कि इसके डिटेल सिलेबस क्या है। पूरे डिटेल सिलेबस में लेकर आया हूं। देखो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं पूरे डिटेल के साथ बता देता हूं। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर है, टोटली इंग्लिश ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ना हो गया। इंग्लिश के एरर होते हैं, जंबल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो एंटो हो गया और इडियम्स एंड फ्रेज हो गया। ये पूरे इंग्लिश के लैंग्वेज के पेपर है, लैंग्वेज के सिलेबस है। इसको आप अच्छे से समझ लो और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। अब बात करते हैं कि हिंदी में जो बच्चे हिंदी चूज करेंगे उनके लिए क्या है। तो हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी व्याकरण है, अशुद्ध प्रयोग है, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम शब्द और मुहावरे एवं कहावते। ये 3 पॉइंट जो है आपको मुहावरे एवं कहावते, समानार्थी शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द, ये आपको याद करना होगा, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इधर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो एंटो और इडियम एंड फ्रेज से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। आगे बात करते हैं मैथ्स में कौन कौन से सिलेबस है, मैथ्स को हमको कैसे टैकल करना है। तो अगर मैथ्स के क्वांटिटी एबिलिटी की बात करें तो मैथ्स में आपको जैसे जो नॉर्मल चैप्टर्स चलते हैं, जैसे पार्टनरशिप हो गए, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क और एवरेजेस। इसके अलावा एलिगेशन एंड मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, साथ ही साथ कुछ एडवांस मैथ के भी दिए हुए हैं, जिसमें आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन, सर्ट्स, इंडाइसेस, एक्सपोनेंट एंड पावर, मेंसुरेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लाइन है ये, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो ये रहा पूरे क्वांटिटी एबिलिटी का सिलेबस। आप एक एक चैप्टर को उठाइए और उसको धीरे धीरे बनाना शुरू करिए। एक एक चैप्टर अगर धीरे धीरे कवर करोगे तो एक समय के बाद 4 महीने 5 महीने के बाद पूरा सिलेबस तुम्हारा मैथ्स का कवर हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं इसके लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, ठीक है। रीजनिंग का क्या सिलेबस है, तो रीजनिंग में आप रैंकिंग टेस्ट, लीनियर है, अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग,
इसके अलावा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की कुछ क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और ये डेटा इंटरप्रिटेशन से मान के चलो 5 से 10 नंबर का आपको जरूर देखेगा। 2 क्वेश्चन तो डीआई से कंफर्म रहने वाला है। तो यहां से आप देख सकते हैं पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार ग्राफ है, टेबुलर चार्ट है, मिक्स ग्राफ है, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन और सेट्स एंड वेन डायग्राम। तो ये रहा पूरा डिटेल सिलेबस मैं आपको एमबीए के लिए दे दिया। तो जो भी बच्चे सीयूईटी पीजी एमबीए करना चाहते हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी स्टार्ट करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और बहुत ही अच्छा कोर्सेस है। जो कैट के थ्रू नहीं करना चाहते हैं वो आप सीयूईटी पीजी के थ्रू कर ले। आपको यहाँ पर कम फी में अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा और अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। इसमें भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां से आपको अच्छे पैकेज आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए मौका है, सीयूईटी के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और गारंटी बता दूं, गारंटी देता हूं कि अगर ठीक ठाक से अगर पढ़ लोगे तो इतने सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें से 25 में से अगर तुम्हारा फेवरेट 10 यूनिवर्सिटी भी होगा तो उसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सारे सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग हर एक जितना भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा हमारे चैनल से आपको दिया जाएगा। तो ये आपको लिए बहुत जरूरी है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद।